तुमने 10 साल ट्रेनिंग की है पर वो कुछ भी काम नहीं आती और तुम्हारी आंखों के सामने एक एक करके तुम्हारा ग्रुप खत्म हो रहा है और अर्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और 90% पॉपुलेशन यहाँ पे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। पर तब गॉड तुमको एक चांस देते अपनी लाइफ में वापस जाने का और जो गलतियाँ की उसको यहाँ पे चेंज करने का, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? एमसी की आंखें खुलती और उसके पास में उसकी गर्लफ्रेंड सो रही थी और उसको देखते हुए कहते तो बे आए और ये तो काफी लंबे समय पहले की बात है और आसपास देखने लगता है और उसको पता चलता है कि वो 10 साल पीछे आ चुका है जब एपोक्लिप्स स्टार्ट हुआ था और कहता है कितनी क्रेजी बात है, मैं सच में यहाँ पे रिबॉर्न हो चुका हूँ और गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं वापिस से वो सब एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। जब यहाँ पे चांस मिल चुका है रिबॉर्न होने का तो मैं प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और पावरफुल वेपन को भी ढूंढूंगा, मैं दोबारा ऐसा नहीं जीना चाहता। और वहाँ से खड़ा होके जाने लगता है पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड उठ जाती है और कहती कि ज़ेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और एमसी यहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ पे अपने जो पेरेंट्स की हेरिटेज है उसको निकाल देता है और कहते हैं मैंने पास्ट लाइफ में इसका यहाँ पे यूज नहीं किया था पर अब यहाँ पे एपोक्लिप्स आने वाला है तो यहाँ पे पैसे का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। और उसकी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही होती है और कहती मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर एमसी कहता है मुझे पता है कि जो यहाँ पे क्वीन है वो तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और अब से तुम यहाँ पे मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। इससे उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और कहती क्वीन तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो और अपने मन में सोचती कि इसको कैसे पता चला। और यहाँ पे एमसी कहते हैं कि मेरी पास्ट लाइफ में जब ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने इसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया था पर इसने यहाँ पे मुझे छोड़ दिया था और क्वीन के साथ चली गई थी। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ज़ेंग तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्या तुम यहाँ पे क्वीन से जेलस हो, वो तुमसे हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है, तुम सच में यहाँ पे कावड़ हो। पर एमसी कहता है तुमको पहले वार्निंग दे रही हूँ कि यहाँ पे जो क्वीन जो है वो अच्छा बंदा नहीं है और तुम्हारे पार्टनर बनने के लायक भी नहीं है, तुम उससे दूर रहो। और फिर पता चलता है कि पास्ट लाइफ में जो क्विंसी था उसने यहाँ पे बेयान को 3 फूड कैन के लिए बेच दिया था पर एमसी को इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते क्या तुम यहाँ पे मुझे सच में डम कर रहे हो, यहाँ पे तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते। पर एमसी उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और कहता है एपोक्लिप्स आने वाला है, उससे पहले मुझे यहाँ पे मेडिसिन फूड और यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट है वो चाहिए होगी। और फिर एक टैक्सी में बैठ जाता है और कहता है कि फटाफट करो, यहाँ पे जो भी पास में हॉस्पिटल है वहाँ पे मुझे लगे चले जाओ। टैक्सी वाले को कुछ पैसे भी दे देता है और फिर यहाँ पे एमसी मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाता है और एमसी हॉस्पिटल में चला जाता है और किसी की परमिशन लिए बिना यहाँ पे सब कुछ लेने लगता है। तभी एक नर्स आ जाती है और उसको देख लेती है पर एमसी यहाँ से भागने लगता है और नर्स उसका पीछा कर रही होती है और कह रही थी कि यहाँ पे एक बंदा आ चुका है और सारी चीजें लेके भाग रहा है। पर एमसी कहता है कि मैंने जितने भी पैसे थे वो यहाँ पे टेबल पे रख दिए और एमसी फिर यहाँ पे दूसरे स्टोर पे चला जाता है, वहाँ पे कुछ चीजें ले लेता है और उसको यहाँ पे एक वेपन देखता है और उसको देखते ही वो बाय कर लेता है। और यहाँ पे जो स्टोर ओनर था काफी ज्यादा खुश था क्योंकि एमसी ने यहाँ पे 10 गुना प्राइस देके वो वेपन को ले लिया था। और यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर काफी तेज कार को भगा रहा था और एमसी कहता है अगर तुम जितना तेज भगा सकते हो उतना भगाओ, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको यहाँ पे पैसे दे दूंगा। और एमसी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे एपोक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगा और मुझे जल्द से जल्द जो यहाँ पे व्हील है उससे साथ ट्रेड करनी पड़ेगी और उससे जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और अभी के लिए मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट हूँ। पर तभी एमसी की कार कोई पुलिस ऑफिसर रोक देता है पर एमसी कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी होगा मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। और यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर जो बैरियर उसको तोड़ के भागने लगता है और एमसी अपनी जगह पे आ जाता है पर तभी उसके पीछे पीछे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा डमी हो, क्या तुमने नहीं सुना। पर तभी एमसी कहता है कि तुम यहाँ पे पीछे देखो और तभी यहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है और पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है और एमसी कहता है कि यहाँ पे पुलिस आ चुका है। और यहाँ पे कुछ ही अपने मन में सोचता है जो कुछ भी करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और हमको एक व्हील को दिखाया जाता है और एमसी कहने लगता है कि इस बार मैं यहाँ पे रिबॉर्न हुआ, मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और आसपास अफरा तफरी मच जाती है और जो पुलिस ऑफिसर है वो भी वीडियो बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पे मूवी चल रही है। और फिर हमको एक स्पेसशिप दिखाई जाती है और बाकी के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पे कोई मूवी चल रही है और क्या कोई स्पेशल इफेक्ट है। पर एमसी उसको देख के यहाँ पे भागने लगता है और कहता है कि यहाँ पे 5 मिनट ही बचे, जो स्पेसशिप है यहाँ पे अटैक करने वाली है। और एक घर के पास शॉप है उसकी घंटी बजाने लगता है और तभी यहाँ पे जो ओनर होता है वो कहता है यहाँ पे कौन है, पर मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे डिलीवरी बॉय है और फिर यहाँ पे घर के अंदर चला जाता है। और तभी जो ओनर होता है वो कहता है तुम तो यहाँ पे कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं फटाफट यहाँ पे पुलिस को बुलाऊंगी। पर एमसी अपने मन में सोचता है कि इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है और लड़की चिल्ला रही होती है वो और कहती तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और अपने मन में सोचता है एमसी
और एमसी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे अटैक होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और जो स्पेसशिप होती है वो यहाँ पे कुछ बड़े बम को गिरा देती है जिसमें से यहाँ पे गैस निकलने लगती है जिससे जितने भी ह्यूमन होते हैं उस ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो जाते हैं और एमसी उसको बंद कर देता है। और यहाँ पे लड़की कह रही होती है कि बाहर की तरफ क्या चल रहा है और इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे, और एमसी को कहने लगती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। और एमसी अपने मन में यहाँ पे किचन की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे अंदर आते हुए एमसी को पता चलता है कि इस घर के अंदर एक व्हील है और एमसी कहने लगता है कि मैं इससे यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ, काफी अच्छी बात है कि इस पे यहाँ पे ग्रे कलर का क्रिस्टल लगा है जो यहाँ पे 1 रैंक का क्रिस्टल तो यहाँ पे लो रैंक का क्रिस्टल माना जाता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अरे मेरे घर पे चीज क्या कर रही है। और एमसी को यहाँ पे एक मेडिसिन बोतल दिख जाती है जिससे तुम अपनी पावर को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो और तुम 3 गुना बढ़ा सकते हो। और फिर एमसी उसको स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा होता है और कहता है जी यहाँ पे एक क्रिस्टल को एक्सचेंज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। और फिर रुक जाता है और कहता है कि नहीं, ये तो यहाँ पे 7 रैंक का व्हील है, इसके लिए भी एक क्रिस्टल चाहिए होगा पर नॉर्मल से ज्यादा होगा। और फिर एमसी चिल्लाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि इससे यहाँ पे ज्यादा कुछ होना चाहिए जो यहाँ पे वैल्यूबल हो। और यहाँ पे जो लड़की चिल्लाने लगती है और कहती तुम क्या हुआ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी यहाँ पे एमसी को एक जोकर कार्ड दिख जाता है। तो उसके अलावा यहाँ पे व्हील में काफी चीजें रखी हुई थी और एमसी कहता है कि यहाँ पे लकी कार्ड है और मुझे चाहिए जो यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी को बढ़ा सकता है। और एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ में वो लड़की ज़ॉम्बी नहीं बची थी और उसने यहाँ पे शायद से कोई पावरफुल एबिलिटी अवेक कर ली होगी। पर जो लड़की होती है वो कहती तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रहे हो, होती है वो कहती तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रहे हो, मेरे साथ गेम खेलना बंद करो, तुम्हारी बातों पे कौन बिलीव करेगा। पर एमसी कहता है तुम मेरी बात सुनो, बाहर की तरफ एक बार जाके देखो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और जो लड़की वो बाहर की तरफ जाने लगती है और कहती है पता नहीं अभी तक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है, पर अचानक से उसके सामने ज़ॉम्बी आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला था। और जो लड़की वो चिल्ला रही थी पर तभी यहाँ पे एमसी आ जाता है और उसको एक ही झटके में मार देता है और उसकी सिर के अंदर से क्रिस्टल निकाल देता है। और लड़की अपने उनमें सोचती कि इसने मॉन्स्टर के अंदर से क्रिस्टल निकाल दिया और एक काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है जो यहाँ पे व्हील पे था, यहाँ पे क्या हो सकता है। पर तभी यहाँ पे और 1-2 ज़ॉम्बी आ जाते हैं पर एमसी उन दोनों को भी यहाँ पे खत्म कर देता है। और जो लड़की होती पूरी शॉक में चली जाती और कहती तुमने ऐसा कैसे किया। और एमसी बाकी के सारे ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। और जो लड़की होती है वो कहती तुम यहाँ पे कौन हो। तो एमसी कहता है कि मेरा नाम यंग मिंग है और उसको खड़ा करते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जो लड़की होती है वो कहती तुम मुझे यहाँ पे म्यूशु बुला सकते हो। और जैसे ही नाम सुनता है पूरा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है मैंने सुना था कि 10 सालों पहले काफी ज्यादा पावरफुल 9 स्टैंड की वॉरियर बन चुकी थी और इसके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं टिक पाया था, क्या सच में वही है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि ब्रदर यान, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि ब्रदर यान क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। और हमसे कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एलियन ने हमारे अर्थ पे यहाँ पे अटैक कर दिया और जितने भी बंदे यहाँ पे ज़ॉम्बी बन रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। और एमसी कहने लगता है मुझे भी नहीं पता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और थोड़े टाइम के अंदर यहाँ पे सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे और यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। तो जो लड़की है वो कहती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और मिलिट्री कुछ भी नहीं करेगी। एमसी कहता है कि यहाँ पे थोड़े टाइम के अंदर ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों कोलैप्स हो जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते और बाहर एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड बन चुका होगा, जिससे जो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। और एमसी अपने मन में सोचने लगता है ये तो अभी यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन है, तो वो कैसे यहाँ पे 9 स्टार की वॉरियर बनी, क्या इसने ऐसा कुछ किया कि इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, मुझे अभी इसके यहाँ पे मदद की जरूरत पड़ेगी। और फिर एमसी कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे पीछे आओ, मैं तुमको ज़ॉम्बी वर्ल्ड के यहाँ पे कुछ रूल समझा देता हूँ। और फिर उसको व्हील के पास लेके आ जाता है और कहता है ये हमारा एक ही वेपन है, इससे यहाँ पे तुम सब कुछ ले सकते हो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम इससे पावरफुल भी बन सकते हो और किसी बंदे को यहाँ पे रेस्क्यू भी कर सकते हो। और जो लड़की वो मशीन को देखने लगती और कहते कि अभी तुमने ज़ॉम्बी मारे और उनके हेड से जो निकला और ये दोनों काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। तो एमसी कहता कि तुमने सही कहा, अगर तुम यहाँ पे ग्रे ज़ॉम्बी के क्रिस्टल रख दोगे तो यहाँ पे व्हील काम करेगा और एक बार काम करने के लिए यहाँ पे 7 क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है और उसके बदले में तुमको कोई भी रिवॉर्ड मिल सकता है, जो लो भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है। तो जो लड़की होती है वो कहती है इसका मतलब इसके अलावा और भी व्हील होगे और उसके भी अलग अलग रिवॉर्ड होगे। तो एमसी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और ये लेवल 1 का है। और अपने मन में सोचता है ये लड़की काफी ज्यादा स्मार्ट है। और फिर जो लड़की वो पूछने लगती कि ब्रदर क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, पर एमसी कहता है कि मैं इसको यहाँ पे सच पर नहीं बता सकता। और फिर कहता है कि तुम व्हील को ट्राई करना चाहती हो और वो भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। और एमसी कहते हैं कि मैं और भी ज़ॉम्बी को मारने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना दरवाजा बंद रखना और यहाँ पे कुछ भी हो जाए उसको ओपन मत करना।
और फिर एमसी वहाँ से चला जाता है और वो अपने मन में सोचती है क्या सच में ज़ॉम्बी को हंट करने के लिए जा रहा है। और एमसी बाहर की साइड आके ज़ॉम्बी को पेल रहा होता है और एमसी के सामने कोई भी ज़ॉम्बी आता है उसको यहाँ पे काट लेता है और उसके क्रिस्टल ले लेता है। पर तभी यहाँ पे आवाज आती है कि प्लीज मुझे यहाँ पे बचाओ। और एमसी के पास एक लड़की आ रही होती है और उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बी पड़े थे और जो लड़की होती है एमसी के पीछे छुप जाती है और एमसी आगे की तरफ बढ़ के ज़ॉम्बी को मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। पर इतनी देर में जो लड़की होती है वहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुकी थी और एमसी इसको भी यहाँ पे खत्म कर देता है और कहता है मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, अगर यहाँ पे ज़ॉम्बी है तो मैं इसको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और एमसी यहाँ पे घर आ जाता है और जो लड़की होती है वो कहती कि ब्रदर यान आप सच में ऑसम हो, आपने ज़ॉम्बी की 11 क्रिस्टल लेके आ गए और पहले हमारे पास 3 क्रिस्टल पड़े थे जिससे हम यहाँ पे इसको 2 बार यहाँ पे स्पिन कर सकते हैं। और मैनकेटा कहता है मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मैं स्पिन करके यहाँ पे कौन सा रिवॉर्ड मिल सकता है। और फिर यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल है वो यहाँ पे मशीन में लगा देता है और स्पिन करना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है अगर तुम एक बार स्पिन करोगे तो जितने भी क्रिस्टल है वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगी। और जो लड़की वो सोच रही थी कि मुझे यहाँ पे मेडिसिन चाहिए और फिर अचानक से यहाँ पे मेडिसिन आ भी जाती है। जो लड़के काफी ज्यादा खुश हो जाती है पर एमसी की यहाँ पे पूरी फट जाती है और कहते हैं इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं इसका यहाँ पे क्या करूँ। और फिर जो लड़की है फ्रिज दिखाते हुए कहती है ब्रदर आप बाहर गए थे तब मैंने जितने भी फूड थे उसको अच्छे से मैंने मैनेज कर दिया था, हम यहाँ पे फिर लंबे टाइम तक यहाँ पे चला पाएंगे। और यहाँ पे एमसी अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने अपना चांस यहाँ पे वेस्ट कर दिया। और फिर जो लड़की से कहता है कि अगली बार यहाँ पे तुम ट्राई करो और अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि मेरा लग यहाँ पे कोई भी काम नहीं आएगा। और फिर जो लड़की वो क्रिस्टल लगा देती है और उसको देखते हुए सोचता है कि फ्यूचर में यहाँ पे 9 स्टार वॉरियर थी, इसके पास यहाँ पे कुछ तो गिफ्ट रहेगा। और फिर जो लड़की वो विल को स्पिन करना स्टार्ट कर देती है और एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि इस बार यहाँ पे क्या है। और एमसी विल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे बाहर अपोक्लिप्स आ चुका है, यहाँ पे अच्छा रहेगा मुझे यहाँ पे कोई कॉम्बैक्टेबिलिटी मिल जाए। मैं सच में इस बार इसके लक पे डिपेंड करता हूँ, मैं सच में इस बार इसके लक पे डिपेंड करता हूँ। और जो लड़की होती है वो कहती मुझे क्या मिलेगा। और फिर मैंने एकदम शॉक हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जो लड़की होती है वो कहती है कि ब्रदर यहाँ क्या हुआ। और एमसी कहता है ये तो यहाँ पे एलिवेशन कार्ड है। और कहता है तुमने और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमको एक कार्ड मिल जाएगा। और जो लड़की होती है वो कहती है एलिवेशन कार्ड क्या होता है, क्या सच में अच्छी चीज होती है। और हमको एलिवेशन कार्ड के बारे में बताया जाता है अगर तुम यहाँ पे स्पिन करते हो और तुमको जो चीज चाहिए तुम उससे ले सकते हो। और अपने मन में सोचता है काफी ज्यादा लकी है अगर, और अपने मन में सोचता है काफी ज्यादा लकी है अगर मुझे स्पिन करना पड़ेगा तो मैं इससे यहाँ पे स्पिन कराऊंगा। और उसको देखते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड है और तुम्हारा गुड लक काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर यहाँ पे सोचने लगता है कि एमसी उससे सारे काम, और अपने मन में सोचने लगता है कि जो यहाँ पे लड़की है मेरे लिए गोल्डन एग की तरह है, मैं इससे यहाँ पे सारे काम करवाऊंगा। और जो लड़की है वो कार्ड लेके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और एमसी अपने मन में सोच रहा था कि काफी ज्यादा लकी हो कि तुमको फिजिकल एबिलिटी मिलने वाली है। पर मैनकेटा स्माइल कर रहा होता है और कहता है इस बार मैं तुम्हारे लक का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और फिर यहाँ पे सेकंड डे हो जाता है और मैनकेटा जाने लगता है। और जो लड़की होती है वो कहती है तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। पर एमसी कहता है कि मेरा यहाँ पे गोल है 100 क्रिस्टल को कलेक्ट करना। और वो लड़की अपने मन में सोचती है यहाँ पे क्या करना चाहता है। और फिर कहती है कि चलो मैं भी यहाँ पे वेट नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे करके कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर किचन में चली जाती है और यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर कर रही होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ पे मील प्रिपेयर करनी है जो यहाँ पे 100 क्रिस्टल के बराबर हो। और फिर काम करने लग जाती है और एमसी भी वापस आ गया होता है। और फिर यहाँ पे एमसी भी आ गया था और कहता है कि मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ और एक बुरी न्यूज़ है, तुम यहाँ पे पहले कौन सी सुनना चाहोगी। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि पहले यहाँ पे गुड न्यूज़ ही सुना दो। तो एमसी कहता है कि गुड न्यूज़ ये है कि आसपास के जितने भी ज़ॉम्बी वो मैंने यहाँ पे सारे खत्म कर दिए। तो जो लड़की होती है वो कहती तो काफी अच्छी बात है, तो बुरी बात क्या है। तो एमसी कहता है कि मैंने सारी ज़ॉम्बी को मार दिया और इस एरिया में इतने ज्यादा क्रिस्टल नहीं मिले। पर जो लड़की होती है वो कहती कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ स्पिन करने के लिए तो इनफ रहेंगे। और एमसी कहने लगता है कि मैंने यहाँ पे सारे घर पे गया था और सबकी तलाशी ली थी पर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और जो लड़की वो इमेजिन करने लगती है कि एमसी यहाँ पे कैसे घर की तलाशी ले रहा होगा। और फिर कहता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी, क्या तुमने खाना प्रिपेयर कर दिया। और यहाँ पे जो लड़की ने खाना प्रिपेयर कर लिया था और फिर कह रही थी कि मुझे यहाँ पे खाना बनाना नहीं आता, प्लीज यहाँ पे मेड मत होना। और खाना काफी पूरी तरीके से बना हुआ था और यहाँ पे एमसी इसको खाने लगता है और कहता है इतना भी बुरा नहीं है, भले लुक में अच्छा नहीं दिखता पर टेस्ट में काफी अच्छा है। और जो लड़की वो अपने मन में सोचती है क्या सच बोल रहा है। और एमसी खाना खाते हुए अपने मन में सोचता है ये काफी अच्छा है। अगर यहाँ पे प्रीवियस लाइफ में कहूँ तो सारे लोग यहाँ पे ह्यूमन का मीट खाते थे, उससे तो यहाँ पे अच्छा ही है। चलो अब यहाँ पे अपनी काम की बात करते हैं। और वो लोग यहाँ पे विल के पास चले जाते हैं और एमसी अपने मन में सोच रहा था कि इस बार यहाँ पे कुछ अच्छा निकल जाए। पहले यहाँ पे एक गन निकलती है, फिर यहाँ पे क्रॉसबो निकलता है
और फिर जो लड़की होती वो कहती और एक बार हम स्पिन कर सकते, क्या तुम अपना लक आजमाना चाहोगे? पर एमसी मना कर देता है और कहता है मेरा लक यहाँ पे बुरा है। पर जो लड़की होती वो कहती कोई बात नहीं, मैं जरा गुड लक है, मैं तुम पे पास कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे एमसी भी थोड़ा शर्माने लगता है।